बाबा के सभी सेवकों और सेविकाओं को मेरा सादर नमस्कार। आज हम एक अत्यंत गूढ़ और जीवन बदल देने वाले विषय पर विचार करने जा रहे हैं। परमात्मा एक मार्ग में शब्द को सबसे बड़ा महत्व क्यों दिया गया है? यह कोई साधारण बात नहीं है। यह न तो केवल बोलने का विषय है, न ही केवल सुनने का। यह जीवन जीने की विधि है। महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने जब मानव धर्म की स्थापना की, तब बाबा ने केवल धर्म नहीं दिया, बाबा ने मानव जीवन का विज्ञान दिया। बाबा ने समाज को देखा, मानव की अवस्था को समझा और यह जाना कि इस मार्ग में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं दुखी, कष्टी, पीड़ित और अज्ञानी है। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से, कोई परिवार से, तो कोई संतान से, कोई धन रोजगार से, तो कोई बिना कारण ही अशांत है। बाबा ने यह भी देखा कि मनुष्य दुख में तो भगवान को याद करता है, लेकिन शब्दों की सही समझ नहीं रखता। यहीं से बाबा को यह बोध हुआ कि यदि मनुष्य को सही शब्द का ज्ञान दे दिया जाए तो उसके जीवन का दुख स्वयं समाप्त हो सकता है। इसी उद्देश्य से बाबा ने चर्चा बैठक की स्थापना की। यह कोई साधारण सभा नहीं है, यह कोई भाषण मंच नहीं है, यह शब्द साधना का स्थान है। परिस्थिति के अनुसार हर गांव में हर सप्ताह एक दिन चर्चा बैठक इसलिए रखी गई ताकि दुखी सेवक अपने जीवन का सत्य, अपने अनुभव और अपने शब्द भगवान के सामने रख सके। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी विराजमान रहते हैं। अर्थात यह बैठक केवल मनुष्यों के बीच नहीं होती, यह संवाद मनुष्य और परमात्मा के बीच होता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है शब्द। इस मार्ग में कहा गया है शब्द ही भगवान है और शब्द ही शैतान है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जो शब्द श्रद्धा, सत्य और विश्वास से बोला जाता है वह भगवान बन जाता है, और जो शब्द संदेह, नकारात्मकता और अहंकार से बोला जाता है वह स्वयं विनाश का कारण बन जाता है। चर्चा बैठक में जब कोई सेवक अपने जीवन के दुखों को शब्दों में रखता है तो वह केवल बोल नहीं रहा होता, वह अपने कर्मों का हिसाब, अपने मन की स्थिति और अपनी आत्मा की पुकार भगवान तक पहुंचा रहा होता है। बहुत से सेवक इस मार्ग में आते समय अपने सभी दुख नहीं बताते, कभी संकोच, कभी भय, कभी अहंकार, तो कभी यह सोचकर कि यह बात बताने की क्या जरूरत है। लेकिन बाबा ने समझाया कि जो दुख शब्द में नहीं आया वह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। जब सेवक चर्चा बैठक में आता है और दूसरे सेवकों के अनुभव सुनता है तो उसे अपने ही जीवन की तस्वीर दिखाई देने लगती है। वह सोचता है यह दुख तो मेरे जीवन में भी है, यदि भगवान ने इनका दुख दूर किया है तो मेरा भी अवश्य करेंगे। यही से विश्वास जन्म लेता है। फिर सेवक भगवान के सामने शब्द रखता है, हे परमात्मा, हम अज्ञान थे, हमने अपने जीवन के सभी सत्य आपके सामने सही शब्दों में नहीं रखे। आज हमें समझ आ गया है कि इस मार्ग में शब्द ही सबसे बड़ा तत्व है। यह मार्ग कर्म का भी है। जैसा शब्द वैसा विचार, जैसा विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। इसलिए इस मार्ग में आने के बाद हर सेवक सेविकाओं को अपने शब्दों पर पहरा देना आवश्यक है। हम परिवार के लिए शब्द रखते हैं तो सोच समझ कर रखें। हम संतान के लिए शब्द रखते हैं तो डर और नकारात्मकता से नहीं। हम रोजगार, धन, स्वास्थ्य के लिए शब्द रखते हैं तो विश्वास और मर्यादा के साथ, क्योंकि शब्द ही सबसे बड़ा ग्रंथ है, शब्द ही सबसे बड़ी पूजा है। परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा सुख में होती है। जब भगवान कृपा करते हैं, दुख दूर होते हैं, जीवन सरल हो जाता है तो मनुष्य धीरे धीरे भगवान को भूलने लगता है। यहीं से लालच, घमंड और अहंकार मन में प्रवेश कर जाते हैं। बाबा ने चेताया है, भगवान यदि चाहे तो एक क्षण में रोड़पति को भी करोड़पति और करोड़पति को भी रोड़पति बना सकता है। इसीलिए सुख में भगवान को कभी मत भूलो और दुख में भगवान पर संपूर्ण विश्वास रखो। जब मनुष्य भूल करता है और जीवन में फिर से दुख आता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह फिर चर्चा बैठक में आता है, मार्गदर्शक के पास जाता है, सत्य स्वीकार करता है। मार्गदर्शक कहते हैं चर्चा बैठक में जाकर भगवान से क्षमा मांगो, सभी सेवकों से क्षमा मांगो और सच्चा वचन दो कि जीवन में फिर कभी अहंकार, घमंड नहीं करोगे। जब सेवक यह सत्य वचन शब्द में करता है तो भगवान कृपा करते हैं और उसका दुख पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है चर्चा बैठक ही हम सभी सेवकों का सबसे बड़ा विद्यालय है। यदि हम नियमित चर्चा बैठक में जाए, बाबा द्वारा दिए गए तत्व, शब्द और नियमों का पालन करें तो हमारे जीवन में
दुख टिक नहीं सकता। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का यही अमूल्य संदेश है। शब्द संभालो, कर्म शुद्ध रखो और परमात्मा को कभी मत भूलो। तभी हमारा वर्तमान सुधरेगा और हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा। यह प्रेरणादायक विचार आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहन विचार सुनने के लिए हमारे सेवक धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार जी।